नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है और जर्नल एंट्री क्या होती है। तो यह जान लेते हैं कि जर्नल एंट्री इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डिंग यूजिंग द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। किसी भी फाइनेंशियल या वित्तीय अकाउंटिंग की किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल एंट्री का यूज़ करना पड़ता है। जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए। डेबिट और क्रेडिट क्या है? जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट क्या है और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग की दो मूलभूत एंट्री साइड हैं। हर वित्तीय फाइनेंशियल लेन देन ट्रांजैक्शन में कम से कम डेबिट और क्रेडिट होता है, उसके बिना कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो सकती। दोनों की कुल राशि हमेशा बराबर होती है। जो डेबिट में होगा वही अमाउंट क्रेडिट में होगा। इसे याद रखने का नियम यह है कि डेबिट क्या किया जाता है, जो खर्च होता है उसे डेबिट करते हैं, जो इनकम होती है उसे क्रेडिट करते हैं। और जैसे असेट्स का मतलब होता है कि आपने कोई फर्नीचर परचेज़ किया, आपने मशीनरी परचेज़ की, आपने एसी परचेज़ किया, तो वह जब भी आप परचेज़ करेंगे तो उसे डेबिट करेंगे। और लायबिलिटी या कैपिटल, अगर या मान लीजिए आपने उधार लिया है किसी से या उधार पे सामान लिया है, जब भी वह बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। यही रूल्स है। ये रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, इसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। डेबिट कब करते हैं? जब आपके एसेट बढ़ते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है। मान लीजिए आपको कैश मिला है तो उसे डेबिट कर देंगे। बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे। आपके घर में कोई फर्नीचर है या आपके ऑफिस में है, वो ख़रीद रहे हैं आप, वो बढ़ रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे। मशीनरी ख़रीदी है, वो भी एसेट्स है तो डेबिट हो जाएगा। कोई भी आइटम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वही आइटम घटेंगे बढ़ेंगे तो आप डेबिट क्रेडिट करेंगे। आपको यह समझना पड़ेगा कि असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। अब उसी तरीके से अगर आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वह डेबिट होंगे। आपने किसी को सैलरी दी तो वह एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा। आपने रेंट दिया तो वह डेबिट हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया वह डेबिट हो जाएगा। आपने वेजेस दिए वह डेबिट हो जाएंगे। वेजेस मतलब तनख्वाह। ड्राइंग बड़े में डेबिट हो। ड्राइंग क्या है? अगर कोई मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी भी पूंजी का यूज़ कर रहा है तो वो ड्राइंग है, तो वह डेबिट हो जाएगी। अब इन एंट्रीज़ को करने के लिए टैली प्राइम के अंदर अलग अलग वाउचर्स हैं और किस वाउचर में कौन सी एंट्री होती है यह नीचे समझाया गया है। कॉन्ट्रा एंट्री F4 की प्रेस करेंगे। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉल करवा रहे हैं या बैंक में कैश जमा करवा रहे हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ होता है। यह कैसे किया जाता है हम आगे टैली प्राइम में जानेंगे। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो F5 वाउचर का यूज़ करेंगे। रेंट की पेमेंट, सैलरी की, इलेक्ट्रिसिटी की और अदर कोई भी चीज़ हो सकती है। रिसिप्ट, अगर आप किसी को पैसे रिसीव कर रहे हैं, अगर किसी से पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो उसे F6 वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री, आप कभी भी कोई एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं जिसमें कैश और बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं आ रही है तो वो एंट्री आप F7 में करेंगे, जर्नल एंट्री में करेंगे। याद रखिएगा, जर्नल एंट्री में कभी भी आप कैश को और बैंक अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते। सेल्स, मान लीजिए आपने किसी को सेल करनी है तो वो F8 वाउचर में करेंगे, सेल वाउचर में। परचेज़ F9, अगर आप किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो वह F9 में एंट्री शो करेंगे। इसी तरीके से क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि आपने सेल करी थी और उन्होंने माल वापस कर दिया आपको, तो आप उसे कंट्रोल F8 यानी कि सेल रिटर्न में एंट्री करेंगे। इसी तरीके से डेबिट नोट है कि आपने परचेज़ करी थी और हमने माल वापस कर दिया तो वह कंट्रोल F9 यानी कि परचेज रिटर्न में शुरू किया जाएगा। एक रिवर्स जनरल एंट्री होती है, वह F10 में यूज़ किया जाता है। इसका आगे देखेंगे किस तरीके से एंट्री यूज़ किया जाता है। मेमोरेंडम वाउचर कंट्रोल F10, टेम्परेरी एंट्रीज बुक को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। ये मेन हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे यहाँ F9 तक होते हैं।
इनका भी यूज़ करना जानेंगे हम आगे। वीडियो लेते हैं कि क्या हमारे एग्जाम्पल हैं। अब ये पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल का मतलब है पूंजी के द्वारा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। हमने कंपनी क्रिएट कर रखी है जनरल एंट्री के नाम से। वाउचर में जाएंगे। अब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आ रहे हैं, तो यानी कि आपको कैश प्राप्त हो रहा है F6 एंट्री के अंदर। F6 वाउचर के अंदर आप एंट्री करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट, हमने कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया है। कंट्रोल एंटर से आप चेक कर सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट किस हेड के अंदर आ रहा है। कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगा। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए कैश जो हैं, कैपिटल जो हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आ रहे हैं और वह पैसे कैश में आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट किया जाएगा कैश, क्योंकि कैश बढ़ रहा है तो वह एसेट है। और कैपिटल मतलब लायबिलिटी, हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट है। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परचेज फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, F9 वाउचर में आएंगे। अब इसे आप डेबिट क्रेडिट मोड के अंदर लेके आइए। अभी ये आइटम मोड में दिखा रहा है, तो इस मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल H प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग इनवॉइस एज ए वाउचर डेबिट क्रेडिट के रूप में। आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, तो फर्नीचर आपका असेट्स होगा। और फर्नीचर अकाउंट, मान लीजिए आपने किसी पार्टी से परचेज़ किया है, तो वह लिख लीजिए फर्नीचर पार्टी। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब हमें इसे पैसे देने हैं, उधार लिए हैं हमने। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। आपने 1 लाख का फर्नीचर परचेज़ किया है, उधार पे क्रेडिट कर दीजिए। और डेबिट हो रहा है फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। ये बता रहा है पहले से बना हुआ है फर्नीचर अकाउंट। मैं आपको बता देता हूँ कि किस हेड में आ रहा है, फिक्स्ड एसेट्स में आ रहा है। सेव कर देंगे, एंट्री चेक करेंगे। ये देखिए, ये परचेज वाउचर के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, यानी कि आपने सेल कर दी। तो ये एंट्री पास करने के लिए आप वाउचर में जाएंगे और सेल की है, तो सेल के लिए F8 वाउचर होता है। ये देखिए, सेल में आएंगे, इसका मोड चेंज करेंगे कंट्रोल एस से और एज ए वाउचर। डेबिट हो जाएगा कैश, यानी कि आपने जब सेल की तो आपको कैश मिला, और कैश जब बढ़ता है तो वह डेबिट होता है। आपने 2 लाख की सेल कर दी। सेल अकाउंट क्रिएट कर देंगे। सेल अकाउंट, अंडर सेल अकाउंट कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। डे बुक में आएंगे, चेक करेंगे आपकी एंट्री। ये देखिए, आपने कैश में सेल कर दी।
अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स ख़रीदे हैं, वो भी उधार पे, तो वाउचर में जाएंगे परचेज़ करने के लिए। ये देखिए F9 वाउचर, इसका मोड चेंज करेंगे एज ए वाउचर। आपने क्रेडिट पे गुड परचेज़ किए हैं तो किसी पार्टी से परचेज़ किए होंगे, क्रिएट कर लेंगे। परचेज़ पार्टी अंडर सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि इसे आपको पैसे देने हैं, कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। आपने 2.5 लाख की परचेज़ कर ली है। डेबिट हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट, क्रिएट करेंगे। अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा, सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री अपना देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। पहले आपने गुड्स बेचे थे कैश में और अब आप उधार पे बेच रहे हैं, तो चलिए समझ लेते हैं कि इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। वाउचर में जाएंगे, F8 वाउचर में जाएंगे, मोड चेंज करेंगे एज ए वाउचर। आप गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट पे, तो जिस भी पार्टी को आप गुड्स बेचेंगे उधार के ऊपर, तो वह पार्टी आपके लिए असेट्स हो जाएगी, वो भी करंट असेट्स। सन्ड्री डेटर्स हो जाएगी सेल पार्टी, और डेटर होते हैं आपके असेट्स। सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट अंडर सेल अकाउंट में आता है। अब इसे हमने क्रेडिट इसलिए कर लिया क्योंकि जिस पार्टी से हमने उधार में सेल किया है वो तो हमारे लिए असेट्स हो गया, और सेल हमारे लिए लायबिलिटी हो गई है, इसीलिए हमने इसे क्रेडिट में एंट्री किया है। सेव कर देंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। अब आपने जिस पार्टी को गुड्स सेल किए थे उधार पे, उससे आपको पैसे मिल गए। चेक कर लेते हैं कि आपने गुड्स कितने के सेल किए थे उधार पे। सेल पार्टी, आपने 3 लाख रुपए के गुड्स सेल किए थे, और ये इस पार्टी का एक बार लेजर चेक कर सकते हैं आप। डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट्स बुक में, लेजर में, यहाँ देखिए सेल पार्टी, देखिए डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, यानी हमको इससे पैसे लेने हैं 3 लाख रुपए। तो चलिए हम ये पैसे रिसीव करते हैं। रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे, क्रेडिट हो जाएगी सेल की पार्टी 2.5 लाख रुपए, और डेबिट हो जाएगा कैश। अब डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और यहाँ सेल पार्टी का लेजर खोलेंगे। देखिए 3 लाख रुपए का हमने माल बेचा था उधार में, जिसमें से 2.5 लाख रुपए हमारे को पेमेंट कर दी कैश में, तो पार्टी का बैलेंस 50,000 रुपीज़ बचा है। 50,000 रुपीज़ पार्टी को हमें पे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड सैलरी। सैलरी पे की गई है, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, सैलरी पे करने के लिए पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट की है F5। सैलरी पे की गई है तो सैलरी खर्चा, और खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, मैंने आपको बताया था
वो रूल आपको याद करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट कर लीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट, कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। मान लीजिए 50,000 सैलरी आपने पे की है और वह पे की है कैश में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। डे बुक में जाएंगे और अपनी एंट्री देखेंगे। ये देखिए पेमेंट वाउचर में आपने 50,000 पे कर दिए। लेते हैं पेड रेंट बाय बैंक, वाउचर में जाएंगे। रेंट पे किया है आपने बैंक के द्वारा, तो F5 पेमेंट वाउचर में डेबिट करेंगे रेंट अकाउंट, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। आपने 80,000 का रेंट पे किया है और वह पे किया आपने कैश में, तो कैश अब यहाँ पे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे और सेव कर देंगे। एंट्री चेक करेंगे। सॉरी, हमारी एंट्री थी पेड रेंट बाय बैंक, बैंक के द्वारा पे किया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से कंट्रोल एंटर करेंगे। विंडो 12, सॉरी, लेजर क्रिएट कर लेंगे। बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। परचेज मशीनरी बाय चेक, अब चेक के द्वारा मशीनरी परचेज की गई है। एंट्री करते हैं। F9 वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाइए, F9 प्रेस कीजिए, इसका मोड चेंज कीजिए कंट्रोल H से, एज वाउचर। मशीनरी परचेज किया चेक के द्वारा, क्रेडिट तो हुआ बैंक, क्योंकि बैंक कम हो रहा है और मशीनरी आपने परचेज कर ली है 1.5 लाख की, और डेबिट हो जाएगा मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी हमारी है असेट्स। फिक्स्ड असेट्स, कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव की है, कमीशन रिसीव्ड लेजर बनाएंगे, क्योंकि इनकम है तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। 40,000 की कमीशन रिसीव हो गया, तो डेबिट हुआ, वो भी कैश में रिसीव हो गया, सेव कर देंगे। डे बुक में जाएंगे और चेक करेंगे, आपकी सारी एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए, आप 5 लाख रुपए कैश लेकर आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल। फिर आपने फर्नीचर परचेज़ किया और परचेज़ पार्टी से परचेज़ कर लिया, तो यह परचेज़ अकाउंट में देखिए 3.5 लाख की लायबिलिटी आ रही है आपके ऊपर, करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से आपने मशीनरी और फर्नीचर परचेज़ किया तो वह सेट है, तो 2.5 लाख का सेट्स हो गया। इसी तरीके से आपने कैश रिसीव किया तो वह आपके पास कैश इन हैंड करंट सेट्स में आ गया। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट नोट के ज़रिए जर्नल एंट्री किस तरीके से की जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे किसी ज़रूरतमंद को फॉरवर्ड कीजिए जो यह वीडियो देखकर समझ सके कि एंट्री किस तरीके से की जाती है। धन्यवाद।